नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्राइम एकेडमी में। आइए आज हम लोग झारखंड से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, झारखंड सामान्य ज्ञान से। और आज का विषय है झारखंड आंदोलन। इसमें 150 से ज़्यादा प्रश्नों को हम इस वीडियो में रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि यह सभी प्रश्न आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बहुत ही काम आएंगे। यह आपके JSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए इसी से संबंधित ही हमारा पहला प्रश्न है, पृथक झारखंड गठन प्रस्ताव में मांग थी। तो निम्न में से जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से क्या मांग थी, तो किन किन अलग अलग जिलों से, किस राज्य से कितने जिलों की मांग थी। तो जो इसका सही जवाब है वह है बिहार के 7 जिले, बंगाल के 3 जिले, उड़ीसा के 4 जिले एवं मध्य प्रदेश के 2 जिले। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था उन सभी जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य गठन की प्रस्ताव की मांग थी, परंतु यह बाद में खारिज हो गया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से अलग अलग राज्य के जिले थे जो झारखंड निर्माण के लिए मांग हुई थी। आइए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यह हमारा दूसरा प्रश्न है, विधानसभा द्वारा पृथक झारखंड विषयक पारित प्रस्ताव वापस लिया गया। तो कब वापस लिया गया? इसका सही जवाब है 21 सितंबर 1998 को। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यानी आजसू के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सूर्य सिंह बेसरा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है विनोद बिहारी महतो। अगला प्रश्न है, झारखंड में बिरसा मुंडा का अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह। इनका पूरा नाम जयपाल सिंह मुंडा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या के समाधान हेतु वर्ष 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है VS लाली। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है रामगढ़। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है PV नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न है, पृथक झारखंड राज्य अस्तित्व में आया यानी झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? तो इसका सही जवाब है 15 नवंबर 2000 को। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड पार्टी का विलय हुआ यानी झारखंड पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस पार्टी में इसका विलय हुआ। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर आदिवासी महासभा की स्थापना हुई तो कब हुई? 1938 में। 1938 में छोटा नागपुर आदिवासी महासभा की स्थापना हुई। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक कौन है? तो इसका सही जवाब है शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टियों द्वारा 27 जिलों के 72 झारखंड की मांग कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1987 में। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह मुंडा। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु जस्टिस रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का। यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक का पार्टी का गठन किया जिसमें गैर आदिवासियों को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया झारखंड आंदोलन में। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में पहली बार पृथक झारखंड का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 22 जुलाई 1997 को। अगला प्रश्न है, नवगठित राज्य झारखंड का भारतीय संघ के अन्य राज्यों में क्या स्थान है? तो सही जवाब है 28वां। यह 28वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया झारखंड। इसके बाद है, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने झारखंड विषयक समिति गठित की थी तो ये कब किए थे? वर्ष 1989 में। अगला प्रश्न है, 72 झारखंड की मांग में सर्वप्रमुख कब की गई? इसका होगा 1939 में, 1939 में 72 झारखंड की मांग सबसे पहले 1939 में की गई। पृथक झारखंड हेतु प्रथम प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया?
तो इसका सही जवाब है वर्ष 1953 में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में पृथक राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा। अगला प्रश्न, झारखंड समन्वय समिति के प्रथम संयोजक कौन थे? तो इसका सही जवाब है वीपी केसरी। अगला प्रश्न है, सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है 1970 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सोनोत संथाल समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे शिबू सोरेन। 1970 में इसकी स्थापना की थी। झारखंड पार्टी में प्रथम बार चुनाव में कब भाग लिया? तो इसका सही जवाब है 1952 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी के अध्यक्ष जयपाल सिंह का निधन हुआ 1970 में। आगे अगला प्रश्न है, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? इसका सही जवाब है जस्टिस रिचर्ड ने। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? इसका सही जवाब है 9 जून 1955 को। अगला प्रश्न देखते हैं, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1969 ईस्वी में, 1969 में। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का गठन किस वर्ष किस स्थान पे हुआ था? तो इसका सही जवाब है जमशेदपुर में। ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट यूनियन का जमशेदपुर में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड समस्याओं के निराकरण हेतु गठित का नाम क्या था? तो झारखंड समस्याओं का निराकरण हेतु गठित का नाम आदिवासी महासभा था। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का गठन किसने नहीं किया था? तो निम्नलिखित में से ये जहाँ सभी लिखा, यानी इनमें से किसी ने झारखंड पार्टी का गठन नहीं किया था। झारखंड पार्टी का गठन रामदयाल सिंह मुंडा ने किया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी झारखंड पार्टी के नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही जवाब है ANE होरो ने। अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कब हुआ? इसका सही जवाब है 1963 में, 1963 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा जे बार्थेलमन। अगला प्रश्न है, 72 झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की? इसका सही जवाब है जयपाल सिंह ने। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया झारखंड स्टूडेंट आजसू का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब है 22 जून 1986 को। अगला प्रश्न है, आदिवासी महासभा का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है ठेबले उरांव द्वारा। अगला प्रश्न है, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1973 ईस्वी में, यानी 1973 में। देखिए ये 42 नंबर का प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड में कौन सा क्षेत्र था? तो इसका सही जवाब है संथाल परगना। अगला प्रश्न है, 18 जिलों के वनांचल की मांग कब की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, किसान सभा का गठन कब हुआ? तो किसान सभा का गठन 1930 ईस्वी में हुआ। हुल झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब है जस्टिन रिचर्ड। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा बिहार पुनर्गठन विधेयक 2000 को स्वीकृति प्रदान की। तो कब प्रदान की? 25 अप्रैल सन 2000 में। झारखंड पार्टी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1950 में। झारखंड का कौन सा नेता दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है शिबू सोरेन। अगला प्रश्न है, पृथक राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही जवाब है वर्ष 1928 ईस्वी से ही पृथक राज्य झारखंड हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1955 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न है, किसने
1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। तो इसका सही जवाब है राम नारायण सिंह ने 1953 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की। अगला प्रश्न है, गोमिया में किसके नेतृत्व में समाज सुधार आंदोलन चला? तो इसका सही जवाब है बनगम मांझी द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन टोडरमल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब है भूमि सुधार से। ऑपरेशन टोडरमल भूमि सुधार से संबंधित है। बिरसा मुंडा की निधन की तिथि क्या है? तो यह है 9 जून 1900, सन 9 जून 1900। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आदरपूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर एंड्र कैंपबेल। अगला प्रश्न है 57 नंबर का, शहीद तिलका मांझी का आंदोलन कब हुआ? इसका सही जवाब है 1784 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के सूत्रधार कौन थे? तो इसका सही जवाब है जतराव राव। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1855 में। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन वरुण का संबंध किससे है? तो यह पेयजल से है। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर क्षेत्र से जतराव राव संबंधित थे? तो यह थे ताना भगत आंदोलन से। अगला प्रश्न है, झारखंड संघर्ष का मूल कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है आदिवासियों की जमीन एवं एक अपनी पहचान के लिए झारखंड संघर्ष का मूल कारण था। बिरसा पेशे से क्या थे? तो यह एक बुनकर थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के लिए यात्रा से बढ़कर कोई दूसरा त्यौहार नहीं है? तो इसका सही जवाब है उरांव। अगला प्रश्न है, सोनोत यानी शुद्ध संथाल समाज 1970 में स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब होगा शिबू सोरेन। अगला प्रश्न, संथाल विद्रोह का अन्य नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है हूल विद्रोह। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में मुख्यतः कौन सी जनजाति थी? तो इसका सही जवाब है हो जनजाति। अगला प्रश्न है, दामिनेको की कब घोषणा हुई? तो इसका सही जवाब है 1824 ईस्वी में। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? इसका सही जवाब गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, निम्न सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों का उचित अनुक्रम क्या है? तो इसमें यह बताना है कि सबसे पहले कौन सा है। तो इस सबसे पहले नोनिया आंदोलन, यह लगभग 1770 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो यहाँ 3 है आपका। इसके बाद कोल विद्रोह आंदोलन, तो कोल विद्रोह आंदोलन आपका 1831 के आसपास शुरू हुआ था। उसके बाद आपका संताल विद्रोह है तीसरे नंबर पे, 1855 में शुरू हुआ था। और उसके बाद बिरसा मुंडा आंदोलन है 1895 में शुरू हुआ था। इस हिसाब से जो इसका सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 3, 4, 2, 1। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के आंदोलन का केंद्र कहाँ था? इसका सही जवाब है खूंटी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से ज़्यादा प्रभावित थे? तो यह है गांधी जी से। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के निधन का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है हैजा। उनको हैजा की बीमारी हो गई थी, इसकी वजह से उनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, दामिन ए कोह क्या है? तो यह है एक संथाल परगना के पूरे क्षेत्र को सरकारी संपत्ति के रूप में घोषणा करना दामिन ए कोह कहलाता है। भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो यह 1833 से लेकर 1834 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है, रांची जिला ताना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही जवाब है 1948 में। अगला प्रश्न है, भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ? सही जवाब है मानभूम में।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये 78 नंबर का प्रश्न है। ब्रिटिश काल में कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट वर्तमान में किस जिले का नाम है? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम। कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट वर्तमान में सिंहभूम जिले का नाम है। छोटा नागपुर क्षेत्र के आंदोलन से जतरा उरांव संबंधित नहीं थे, तो यह होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन से और चंपारण आंदोलन से। जतरा भगत उरांव संबंधित था ताना भगत आंदोलन से। तो इसका जो सही जवाब होगा डी होगा। अगला प्रश्न है, झारखंड संघर्ष का मूल कारण नहीं था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी और सी, यानी आदिवासियों की राजनीतिक इच्छा यह नहीं था, आदिवासियों की संस्कृति पहचान यह नहीं था। झारखंड संघर्ष का मूल कारण था आदिवासियों की जमीन एवं अपनी एक पहचान का होना, ना कि इनको अंग्रेजों से भगाना इनका लक्ष्य नहीं था। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन मूलतः कैसा आंदोलन था? तो ये सही जवाब इसका धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है सिद्धू कान्हू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में वीर एवं लड़ाकू कहे जाने वाली जनजाति का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब है खरवार। वैसे तो सभी जनजाति वीर एवं लड़ाकू ही कहे जाते थे, लेकिन अगर इन चारों में से पूछा जाए तो खरवार ज़्यादा वीर और लड़ाकू कहे जाने वाली जनजाति का नाम है। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही जवाब है दीकुओं का शोषण, यानी गैर जनजातीय लोगों का शोषण। अगला प्रश्न है, 1831 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह में कौन कौन सी जातियां सम्मिलित थीं? तो सही जवाब है हो और मुंडा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा को आम जनजाति क्या कहती थी? तो सही जवाब है धरती आबा। अगला प्रश्न है, जनजातीय आंदोलन का स्वरूप कैसा था? तो इसका सही जवाब है स्थानीय प्रशासन में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है मेसो परियोजना। अगला प्रश्न है, धूमकुरिया संस्था के जो सदस्य होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम धाकर कहते हैं, धांगर। अगला प्रश्न है 90 नंबर का प्रश्न है हमारा, संथाल साधारणतः किस कद के होते हैं? तो यह इसका सही जवाब है साधारणतः यह नाटे कद के होते हैं। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी विद्रोह में किस वृक्ष के पत्ते को घुमाकर विद्रोह का संकेत भेजा गया? तो इसका सही जवाब है सखुआ के पत्ते। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह के नायक कौन थे? तो इनमें से सभी सिद्धू कान्हू और चांद तथा भैरव। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की समझौतावादी नीति के विरोध में एक समांतर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही जवाब है रामगढ़ में। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण की गिरफ्तारी के विरोध में 14 मार्च 1940 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो इसका सही जवाब है जयप्रकाश दिवस। इनकी गिरफ्तारी का विरोध हुआ 14 मार्च 1940। अगला प्रश्न है, असरफी लाल कसेरा को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही जवाब है देवघर का आज़ाद। अगला प्रश्न है, झारखंड में ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? इसका सही जवाब है 1767 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहला जनजातीय विद्रोह का नाम क्या था? तो इसका जो सही जवाब है ढाल विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह में किस रानी ने सहयोग दिया था? तो इसका सही जवाब है महेशपुर की रानी ने पहाड़िया विद्रोह में सहयोग दिया था। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह में विद्रोह करने वाली प्रमुख जाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब है हो जाति जो थी वह कोल विद्रोह में काफ़ी सहयोग की। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी ने कहाँ पर आक्रमण किया? तो इसका सही जवाब है भागलपुर, वर्तमान में या बिहार में। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के राष्ट्रीय आंदोलन से कौन सा जनजातीय आंदोलन ज़्यादा जुड़ा था? तो इसका सही जवाब है ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब है सिंहभूम में। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन किस राष्ट्रीय नेता से अधिक प्रभावित था? तो इसका सही जवाब है महात्मा गांधी से। इसमें से कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद है कि वो उसे रिवीजन करने में ज़्यादा आसान होगा। आइए अगला प्रश्न 104 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ?
तो इसका सही जवाब है 1820 में। अगला प्रश्न है झारखंड में मराठों का आक्रमण सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ? तो इसका सही जवाब है 1741 1741 ईस्वी में। अगला प्रश्न है झारखंड में कंपनी के शासनकाल में सर्वाधिक भयानक विद्रोह कौन सा था? तो इसका सही जवाब है कोल विद्रोह। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? तो इसका सही जवाब है रांची में। अगला प्रश्न है 1757 ईस्वी के पलासी के युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने किस क्षेत्र से पकड़ा था? तो इसका सही जवाब है राजमहल क्षेत्र से। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने राजमहल क्षेत्र से पकड़ा था पलासी के युद्ध के दौरान 1757 में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने कोल्हान पर कब नियंत्रण किया था? तो इसका सही जवाब है 1837 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 110 नंबर का प्रश्न झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ? तो इसका सही जवाब है 1741 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने किस वर्ष मिदनापुर पर अधिकार किया था? तो इसका सही जवाब है 1760 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ढालभूम की समस्त जनता ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो इसका सही जवाब है जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में ढालभूम की समस्त जनता ने नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ? इसका सही जवाब है पंचेत। झारखंड के पंचेत क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था। अगला प्रश्न है झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1770 से 1771 के बीच। अगला प्रश्न है हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश नारायण कब भागे थे? तो इसका सही जवाब 9 नवंबर 1942 को अपने 5 साथियों के साथ हजारीबाग की जेल से जयप्रकाश नारायण भागे थे। अगला प्रश्न है संथालों के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग्रेज अफसर कौन था? तो इसका सही जवाब है मेजर जनरल लॉयल। अगला प्रश्न है झारखंड में बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र किस जिले में था? तो इसका सही जवाब है खूंटी में। आइए 118 नंबर प्रश्न देखते हैं अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 1968 1968 ईस्वी में। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद की स्थापना 1968 1968 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1767 ईस्वी में 1767 में। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा ने किसे अपने आंदोलन की धार्मिक सामाजिक शाखा का प्रमुख बनाया? तो इसका सही जवाब है सोमा मुंडा को। सोमा मुंडा को बिरसा मुंडा ने अपने धार्मिक आंदोलन का प्रमुख बनाया। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को पहली बार जेल से कब मुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1897 में। अगला प्रश्न है 1929 ईस्वी में झरिया में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में कौन अध्यक्ष चुने गए? तो सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन झरिया में किस वर्ष हुआ? तो इसका सही जवाब है 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है रामगढ़ में। अगला प्रश्न है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही जवाब है रामगढ़ में। अगला प्रश्न है कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन के दौरान किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही जवाब है सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही जवाब है जयपाल सिंह ने। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रांची में स्वदेशी सप्ताह कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है सितंबर 1930 में। अगला प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन में संथालों का नेतृत्व गोमिया थाना बेरोगेरा ग्राम के किस व्यक्ति द्वारा किया गया? तो इसका सही जवाब है बंगम माने।
अगला प्रश्न है, झारखंड के मोहन महतो, सहदेव महतो, गणेश महतो एवं गोकुल महतो ने किस सत्याग्रह में सक्रिय सहयोग दिया था? तो इसका सही जवाब है नमक सत्याग्रह में। अगला प्रश्न है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को शामिल करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया था? तो इसका सही जवाब है यूनाइटेड झारखंड ब्लॉक। अगला प्रश्न है, 72 झारखंड की मांग सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है 133 नंबर का प्रश्न है ये, 72 झारखंड की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जयपाल सिंह। अगला प्रश्न है, किस विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 ईस्वी में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ? तो इसका सही जवाब है कोल विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1833 में एक नए प्रांत दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह का दमन किस अंग्रेज सेना नायक ने किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका सही जवाब होगा विल्किंसन। अगला प्रश्न है, कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत कहाँ के रहने वाले थे? तो इसका सही जवाब है सिल्ली के। अगला प्रश्न है, झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब है देवघर। अगला प्रश्न है, किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? तो इसका सही जवाब है 1627 ईस्वी। 1627 में छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली। अगला प्रश्न है, झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ यानी गोल्डन लीग नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था? तो इसका सही जवाब है देवघर। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ के किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी? तो इसका सही जवाब है इब्राहिम मंडल। आइए 141 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी? तो इसका सही जवाब होगा राजमहल। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका सही जवाब है शाह मोहम्मद हुसैन को। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का कमिश्नर कौन था? तो इसका सही जवाब है डाल्टन। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में टिकैत उमराव सिंह एवं शेख बिहारी को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही जवाब है 6 जनवरी 1858 को। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई? इसका सही जवाब है 1781 में। अगला प्रश्न है, तिलका मांझी को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष धोखे से पकड़ा गया? तो इसका सही जवाब है 1785 में। इसका यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपका 1780 होगा, 1780 में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के प्रथम क्रांतिकारी नेता कौन थे जो अंग्रेजों से संघर्ष में वीर गति को प्राप्त हुए? तो इसका सही जवाब होगा बुद्धू भगत। अगला प्रश्न है, गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा वीरभूम। अगला प्रश्न है, जामताड़ा के किस नेता ने खून तथा आंसू एवं अन्य इश्तिहारों के माध्यम से आंदोलन को जगाए रखा था? तो इसका सही जवाब है नरसिंह राय। अगला प्रश्न है, जामताड़ा जिले में किसके नेतृत्व में व्यापक आंदोलन चलाया गया था? तो सही जवाब होगा सत्यकाली बाबू। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 26 अगस्त 1942 को देवघर में चली गोली से शहीद होने वाले व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा असरफी लाल। अगला प्रश्न है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है भगीरथ मांझी ने। अगला प्रश्न है, 1771 ईस्वी में संथाल जनजातीय क्षेत्र में किसने जमींदारों और ब्रिटिश सरकारों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका सही जवाब है तिलका मांझी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों से लड़ने वाला झारखंड का पहला संथाल नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है बाबा तिलका मांझी।
अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में 1874 ईस्वी के खरवार आंदोलन ने जोर पकड़ा? तो इसका सही जवाब है भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ किसके नेतृत्व में उल गुलान आंदोलन शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब है बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने किया? तो इसका सही जवाब है जतराव राव ने। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? तो इसका सही जवाब है सिद्धू कानू। अगला प्रश्न है, संथाल आंदोलन का नेता कौन था? तो इसका सही जवाब है सिद्धू कानू। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन हुआ? तो झारखंड राज्य के बाद 6 नए जिलों का गठन हुआ। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब है सिद्धू कानू। झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जयपाल सिंह। इसके बाद 1857 की क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे? तो राजा अर्जुन सिंह। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1914 में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का क्षेत्र ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कब आया? तो यह होगा 1772 में। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब है 1837 में। अगला प्रश्न है, सफाहोर आंदोलन किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है संथाल से। अगला प्रश्न है, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है तिलका मांझी। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह सभी प्रश्न काफ़ी पसंद आए होंगे। काफ़ी सारे प्रश्नों को हमने इसमें रिपीट किया ताकि अगर आप उसको एक बार भी देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको याद हो जाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, इस चैनल में जो बेल आइकन दिया है उसे भी दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हम फिर मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ आगे नए वीडियो में। तब तक देखते रहिए और सीखते रहिए।